हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। आज का टॉपिक है हमारा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। आइए समझते हैं सबसे पहले कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। बोला जा रहा है कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि गुणों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन पदार्थ की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कहा जा रहा है कि उसकी अवस्था में, रंग में, आकृति में, इन सब चीज़ों में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंतरिक संरचना में क्या हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आइए समझते कैसे। देखिए, हमने क्या किया, बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़े को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल वाष्प प्राप्त होता है। बर्फ़ के टुकड़े को गर्म किया तो हमें जल प्राप्त हुआ, जल को गर्म किया तो जल वाष्प प्राप्त हुआ, अर्थात सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है ना। सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। लेकिन क्या उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा है। बर्फ में भी H2O विद्यमान था, प्रेजेंट था। जल में भी H2O प्रेजेंट था, जल वाष्प में भी H2O प्रेजेंट था। अर्थात जल में, मतलब बर्फ में जो था, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, जल में भी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और जल वाष्प में भी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। कहने का अर्थ है भौतिक परिवर्तन में कि इसका जो होता है अवस्था, रंग और आकृति चेंज होगी, लेकिन आंतरिक संरचना जो होती है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। आगे समझते हैं। ये क्या कहा जा रहा है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन जब भी होगा उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कि H2O से H2O, H2O से वापस से H2O ही बन रहा है। क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, आगे बोला जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, लेकिन सभी नहीं। कौन सी प्रकृति की होती है? उत्क्रमणीय प्रकृति। ये उत्क्रमणीय प्रकृति क्या होती है? उत्क्रम प्रकृति रिवर्सेबल नेचर, यानी वापस उसी वस्तु को प्राप्त करना। कैसे? देखिए, बर्फ को आपने गर्म किया तो जल प्राप्त हुआ, और जल को गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, जल वाष्प प्राप्त होगा। जब जल वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त होगा। जल को ठंडा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बर्फ प्राप्त होगा। आपने भी घर में ये किया होगा कि आपने क्या होगा, आइस से वाटर बन गया होगा, बना लिए होंगे, वाटर से वापस से आइस बना लिए होंगे। इस तरह से करते हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्सेबल नेचर, यानी वापस से हम उस वस्तु को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में हमेशा हमेशा नहीं, ठीक है, उत्क्रम प्रकृति, लेकिन सभी नहीं। सभी नहीं मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा से हम वापस उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। कब आगे समझते हैं, पहले हम रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं, तब ये सभी नहीं का कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, रासायनिक परिवर्तन बोला जा रहा है कि पदार्थ की में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन तो होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था कि पदार्थ की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा था? नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या कहा, सीधे कहा जा रहा है कि आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? आंतरिक संरचना में परिवर्तन तो होता है, साथ में एक नया पदार्थ बनता है। एक माइंड में सेट कर लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन है तो एक नया पदार्थ बनना निश्चित है। जब तक नया पदार्थ नहीं बनेगा तब तक हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। देख लेंगे जैसे कि नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, अगर नया पदार्थ नहीं बना तो भौतिक परिवर्तन। हमने क्या किया, एक कागज़ के टुकड़े या कोयले के टुकड़े को लिया, उसमें क्या कर दिया, दहन किया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि कागज़ के टुकड़े को जलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होता है। कार्बन का अलग नेचर है, ऑक्सीजन का अलग नेचर है। इन दोनों के आपस में अभिक्रिया करने के बाद हमें एक अलग ही नेचर का पदार्थ प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि नया पदार्थ बना। इसकी आंतरिक संरचना चेंज हो रही है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर एक CO2 बना, यानी आंतरिक संरचना में भी चेंजिंग हो रही है।
इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। तो हमने बताया भी कि रासायनिक परिवर्तन है तो इसमें हमेशा क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमी प्रकृति की होती है लेकिन सभी नहीं। अब देखिए बोला अनुत्क्रमी प्रकृति मतलब इरिवर्सिबल नेचर, यानी वापस से उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, हमने कागज़ को लिया, जला दिया, जलाने के बाद क्या वापस से हम उस कागज़ को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो यही कहने करते हैं अनुत्क्रमी, यानी वापस उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। CO2 कार्बन को जला ही दे तो वापस हमको CO2 से वापस हम कार्बन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभी नहीं। अब ये सभी नहीं का कंसेप्ट क्या है? भौतिक परिवर्तन में देखिए कि उत्क्रम प्रकृति की होती है लेकिन सभी नहीं, और रासायनिक परिवर्तन में देख रहे हैं कि उत्क्रम प्रकृति की होती है लेकिन सभी नहीं। अब समझते हैं कि सभी नहीं का कंसेप्ट क्या है। हमने क्या किया कि नाइट्रोजन लिया, ठीक है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। अमोनिया प्राप्त हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि नया पदार्थ बना। जैसे ही नया पदार्थ बना, क्योंकि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, अमोनिया एक नया पदार्थ बना, ठीक है, और नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन क्या होता है कि अमोनिया को जब विघटित कीजिएगा ना, तो अमोनिया को विघटित करने के बाद वापस से हम नाइट्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, वापस से हम हाइड्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो सकता है अनुत्क्रम प्रकृति की होगी भी, नहीं भी, यानी कि वह वापस से उस वस्तु में कन्वर्ट होगा भी, वापस उस वस्तु में कन्वर्ट नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि वापस उस वस्तु में कन्वर्ट हो सकता है, यानी पहले वाली स्थिति में आ सकता है। ठीक है। इसी प्रकार था भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में भी क्या था कि हमने देखा है उत्क्रम प्रकृति का, यानी वापस से अपनी स्थिति में आ जाना, वापस से अपनी स्थिति में जल, बर्फ से जल, जल से बर्फ। लेकिन अब देखिए हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, कागज़ के टुकड़े को लेकर हम उसको काट दिए। क्या किया? काटे। और काटने के बाद जैसे मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा लिए, कागज़ को टुकड़े लिए, काट दिए, ठीक है। काटने के बाद क्या वापस इसको ऐड कर सकते हैं? वापस इसकी स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन नहीं ला सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या इससे नया वस्तु बना? नहीं, ये कागज़ का टुकड़ा ही हुआ। जैसे देख लिया ये नया वस्तु नहीं बना, तो ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, चाहे वो वापस इस स्थिति में आए ना आए। इसी प्रकार बैलून का फूटना भी हुआ कि बैलून का फूटा तो वापस इस स्थिति में हम नहीं ला सकते हैं, ना तो उसको फुला सकते हैं। लेकिन क्या उससे कोई नया वस्तु बना? नहीं, कोई नया वस्तु नहीं बना। तो ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बस माइंड में इतना सेट करना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसमें नया पदार्थ बनेगा। अगर नया पदार्थ बना तो रासायनिक परिवर्तन, नहीं बना तो भौतिक परिवर्तन। आई होप आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।